प्रातः क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 शनिवार को। दूसरे पेज के मध्य में लगभग बात चल रही थी कि गॉडफादर कौन कहते हैं। ओ गॉडफादर, कोई शरीर तो नहीं कहता है ना बच्चे, नहीं। हम आत्माएं जो हैं स्टार के समान है, वो चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हों, जो लास्ट मुख्य धर्म है उसके फॉलोअर्स ही क्यों न हो, वो भी अपन को याद करते हैं। किसको? अपने बाप को। वहां तो होते ही हैं सभी स्टार्स। कहाँ है? नई दुनिया में भी सभी स्टार्स रूप में स्थिर होते हैं और मूल वतन में भी सभी स्टार्स रूप बिंदु बिंदु आत्माएं। बाकी वहां बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है कि जैसे बड़ा रावण दिखाई दे, बड़ा राजा बलि दिखाई दे, नहीं। जैसे तुम आत्माएं हो, ये निश्चय करते हो कि मैं आत्मा और मैं बहुत छोटी आत्मा हूं, सितारा मिसल। सितारे छोटे बड़े सब तरह के होते हैं ना, है? हाँ, तो बाप भी ऐसे ही सितारे मिसल है। कौन बाप? चाहे हद का बाप, चाहे बेहद का बाप, है? और चाहे बेहद के बाप में भी निराकारी बाप हो या साकारी बाप हो, बाप है तो सितारे मिसल। क्योंकि आत्मा घट छोटी बड़ी नहीं होती है। घट कहते ही हैं बुद्धि को, बुद्धि रूपी घड़ा। हाँ, ये है कि आत्मा काटी नहीं जा सकती। गीता में लिखा है ना उसे काट सकते हैं, ना उसे भिगो सकते हैं, ना उसे हवा से उड़ा सकते हैं। ऐसे जो परमात्मा है वो भी छोटी बड़ी तो होती नहीं है। परमात्मा को स्त्रीलिंग क्यों बनाई दिया है? परम आत्मा कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा। जैसे कहते हैं शंकर नाम शिव के बाद लेते हैं कि पहले लेते हैं? बाद में लेते हैं। तो जो छोटा है पावर में, उसका नाम बाद में। कहाँ बच्चा और कहाँ बाप। तो वो परमात्मा है, वो छोटी बड़ी नहीं होती है, कटती बटती नहीं है, स्टार ऑफ प्योरिटी भी है। ऐसे नहीं पवित्रता का सागर नहीं बनती है। कौन है पवित्रता का सागर? हद का बाप भी तो है ही है, नहीं? कब? पुरुषोत्तम संगम युग में वो भी, जब बाप शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, निराकारी बाप निराकारी स्टेज धारण करने वाले धर्म पिताओं के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके फॉलोअर्स में भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वो भी प्योरिटी है, एवर प्योर है कि नहीं? हाँ, तो इसमें बड़ी शांति होनी चाहिए प्योरिटी में। और आत्माओं में भी
कोई भी आत्मा हो, कोई भी धर्म की हो, बड़ी शांत। हाँ, बाकी कोई मच्छर वच्छर कुछ भी नहीं होता है। परंतु ऐसे तो बड़ी जिसमें वो नॉलेज होवे अच्छी, वो समझे इस बात को, है वो इस हाल को ऐसे रख सकते हैं। है कैसे? जैसे खिड़कियां बंद हो जाएं, इसमें वास्तव में नहीं तो जाली की भी होनी चाहिए, खिड़कियों में जाली होनी चाहिए कि नहीं, मच्छर न घुसे। हाँ, सो तो अभी कारपेंटर है बाबा उसे बाढ़ा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। तो कारपेंटर हो, उसमें भी बुद्धि चाहिए। अरे बेचारे को तो घर याद पड़ता है ना, माँ बाप भी याद पड़ते हैं, अनेक प्रकार के वो ख्यालात आते रहते हैं फालतू। कौन को अनेक प्रकार के ख्यालात आते रहते हैं। जो ईश्वरीय सेवा में मनसा सेवा तक नहीं पहुंचता, बाड़ा की बात हो रही है ना, कारपेंटर की। हाँ, तो बुद्धि घर की तरफ, लौकिक घर की तरफ भागती रहती है, शांत चित्त नहीं रह पाते हैं, फालतू ख्यालात चलते रहते हैं। तो बाबा कहते, ये बाड़ा मेरा कोई सच्चा बच्चा नहीं है। क्या सच्चा बच्चा? कब? जब आत्मिक स्टेज में स्थिर हो और दुनियावी देह के संबंधों के, देह के पदार्थों के कोई संकल्प ही न चले। बाप कहते रहते सिर्फ मेरे को याद करो। कौन बाप कहते रहते हैं? दोनों बाप कहते हैं, क्योंकि निराकार साकार के बगैर नहीं कह सकेगा मुख से, और साकार बिना निराकार, क्योंकि वो साकार है, वो तो पत्थर बुद्धि बन जाता है ना कलयुग के अंत में। है जब कल्पांत में महाविनाश होता है तो पूरा पत्थर बुद्धि होता है कि नहीं? अरे कितना भी जिंदगी भर बाप ने समझाया, क्या 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 समझाया है कि देह का संग ना करो। किसका संग करो? संग करोगे तो रंग लगेगा कि नहीं? भोगी आत्माओं को संग लगता है कि नहीं? हाँ, संग न करो, लेकिन वो संग करना छोड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की अंतिम आत्मा भी होगी, 500-700 करोड़ की आत्मा, उसको भी अगर वाइब्रेशन से न संग किया तो पावन बनेगी? नहीं बनेगी। तो दोनों बाप कहते रहते हैं सिर्फ मेरे को याद करो। सिर्फ माने सिर्फ मेरे को। एक माने कौन है? अंग्रेजी दांव बना फिर रहा है, हो गया दक्षिण भारत का। पर्सनालिटी, हाँ, व्यक्तित्व की बात है। सिर्फ मेरे को याद करो, माना सिर्फ एक बिंदु को याद करो, ऐसे कैसे पता चलेगी एक बिंदु को? हाँ, एक व्यक्तित्व को, एक पर्सनालिटी को याद करो, और बुद्धि को धक्का मत लगाओ याद करते समय। सहज सहज याद करना है। नाम ही है तुम्हारी याद का नाम क्या है, जो संसार में बहुत प्रसिद्ध है, विदेशियों में भी
सहज राजयोग। धक्का न लगाओ, कोई प्रकार का धक्का नहीं। मनसा में भी संकल्पों का धक्का नहीं, वाइब्रेशन का भी धक्का नहीं, सहज सहज याद। पर धक्के तो बहुत ही लगते हैं ना। हा? क्यों? धक्के बहुत लगते हैं कि नहीं? हा? सारी दुनिया धक्का मारती है कि नहीं? किसको? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं छोड़ना। कौन से बाप को नहीं छोड़ना? जैसे और धर्म पिताएं हैं, 10 धर्म पिताएं हैं कि नहीं? 10 10 मुख्य धर्मों के 10 धर्म पिताएं हैं। वो 10 प्रजापति जिन्हें भक्ति मार्ग में कहा जाता है, तो वो बताया धक्का मत लगाओ उनको। पर धक्के तो बहुत ही लगते रहते हैं। धर्मपिता बनते हैं तो धक्के बहुत लगते हैं कि नहीं? धर्मपिता निराकार को याद करते हैं या साकार को याद करते हैं? सिर्फ निराकार को याद करते हैं। और गीता में क्या कहा? अगर निराकार को याद किया तो क्लेश हो बहुत तरह, बहुत होता है क्लेश, दुख बहुत होता है निराकार को याद करने वालों को। धर्म पिता धक्के खाएंगे कि नहीं फिर? है बहुत धक्के खाते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, ऐसे गीता में लिखा है ना। गीता में तो सारा ज्ञान का सार है। भले मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है, लेकिन जितना सार उस शास्त्र में है जिसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गढ़ी हुई नाम दिया है ना, तो जैसा नाम वैसा काम भी होगा ना? नहीं ना। तो जैसे किसको कहा जाता है ना, कोई बाहर जाते हैं है या बाहर जाकर के धक्के खाते हैं। बाहर माने बाबा बेहद में बाहर किसे कहते हैं? एक तो बाहर माने बाबा के सामने से बाहर गए तो लौकिक घर की याद आ गई आत्मा को। और दूसरा बेहद का बाप कहते हैं बाहर। बाहर माने विदेश में गए तो क्या होगा? विदेश में जाते हैं तो विदेशों में भी धक्के खाएंगे कि नहीं? अरे भारतवासी आत्माएं ही इतने धक्के खिलाती है तो विदेशी धक्के नहीं खिलाएंगे? है? बाहर जाते हैं या बाहर के होते हैं, विलायती होते हैं ना, अरे तो उनसे कहा जाता है क्यों बाहर में धक्के खाते हो? हाँ, क्यों बाहर में धक्के खाते हो कहा जाता है ना। बाहर में क्यों धक्का खाते हो? तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं। कौन बाप? और किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो भी डबल विदेशी हैं, खास खास अष्टदेव डबल विदेशी बनते हैं कि नहीं? विदेशों में जाते हैं कि नहीं? नहीं है? नहीं। अष्टदेवों में जो लास्ट धर्मपिता कौन सा है? आधार मूर्त बीज रूप और सूक्ष्म बीज। है इतनी देर लगा दी है। आर्य समाजी कौन है? महर्षि दयानंद है। तो जो दयानंद है ना, उसका जो आधार मूर्त है नारायण बनने वाली आत्मा, और उस नारायण की भी जो बीज रूप आत्मा है, वो तो सबका सब आर्य समाजी है, उनका बाप है कि नहीं? हाँ, तो बताया
बाप भी ऐसे ही कहते हैं। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल। अरे तुम लोग बाहर में धक्का क्यों खाते हो? तुम लोग माने एक की बात है या आठों की बात है? हैं? हाँ, आठों जो डबल विदेशी है ना, वो विदेश में जाकर के धक्का खा के निराकार को याद करने वाले हैं ना, कि साकार को याद, सिर्फ साकार को याद करते हैं। हाँ, वो मानते ही नहीं, तो नहीं मानते हैं तो धक्का खाएंगे। अंतर्मुख क्यों नहीं होते हो? अंतर्मुख माने अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ ना, देह की याद में क्यों रहते हो? अंतर्मुख माने देह और देह के अंग, देह की इंद्रियां याद ही ना है, न साकार न निराकारी स्टेज में टिकने वाली जो इंद्रियां हैं, न ज्ञान इंद्रियां न कर्म इंद्रियां, उनमें टिकने की बात ही नहीं। तो पूछते हैं अंतर्मुख हो जाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, शांत क्यों नहीं रहते हो? अब शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाई दिए। क्या क्या समझाया शांति का अर्थ है? हरे अंदर शांति का अर्थ क्या समझाया? अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होना माने मुख में बैठ जाए। मुख में तो पांचों ज्ञान इंद्रियां है। अंतर्मुख, आत्मा बन जाओ। अंतर्मुख माने ज्योति बिंदु आत्मा बन जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ माने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। है कहते ना, शांत स्वरूप कौन है? जो भी भोगी आत्माएं हैं उनमें शांत स्वरूप सभी आत्माएं हैं कि नहीं? आत्मा बनेगी तो शांत स्वरूप, और देह की याद आई तो अशांत रूप। तो बच्चों को समझाए तो दिया है कि बाप कहते हैं मन मना भव। क्या मन मना भव माने 3 अक्षर है ना संस्कृत में। मत मना भव, भव माने समा जा, मना माने मन में, मन में समा जा। मेरे मन में, मत माने मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? ये किसने कहा मेरे मन में समा जा? ओहो, साकार ने कहा। अच्छा, निराकार का मन और दिल किसी के ऊपर आता ही नहीं है, ऐसे ही भागा भागा चला आता है परम धाम छोड़ करके। है शिव बाप आशिक है प्रजापिता का या मासूक है? आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागती है? आशिक भागता है नहीं। हाँ, तो जो जिसके पीछे भागता है उसकी उसको दरकार है कि नहीं? हाँ, तो उसका नाम ही पड़ गया खुदा। क्या वो खुद ही आता है? उसको कोई बुलाए 63 जन्म बुलाए, 2500 साल बुलाए तो भी आता नहीं। तो कहते हैं मेरे को याद करो। मेरे को माने किसको याद करो? तो सहज हो जाएगा, धक्के खाने की बात रहेगी नहीं। मेरे को माने है एक पर्सनालिटी को, एक व्यक्तित्व को याद करो। संसार में व्यक्तित्व तो बहुत हैं, क्या पर्सनालिटीज बहुत है ना? कितनी पर्सनालिटी है मनुष्य में?
मनुष्य जिन्हें कहा जाता है, मन जिनके अंदर काम करता है, वो मन वाली मन बुद्धि वाली आत्मा है तो 500-700 करोड़। तो बताया मेरे को याद करो, ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, शिव ने भी कहा और बाबा ने भी कहा। शिव माने आत्माओं का, निराकार आत्माओं का बाप, और बाबा माने साकारी मनुष्य सृष्टि का जो बाबा कहा जाता है। वो सिर्फ बाप है तो, लेकिन वो बाबा भी बनता है। बाबा कब कहा जाता है? जब बाप का बाप बने। हाँ, तो बाप समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? हाँ, समझाने वाला एक आत्मा की दो आत्मा? एक आत्मा समझाने वाली, और उसको कहते हैं भोगी कि अभोक्ता? अभोक्ता। और जो भोगी आत्मा है प्रजापिता की, वो नहीं समझाती है? बोला ना, समझाते हैं। बाप समझाते हैं। तो समझाने का काम मुख से ही करेंगे, है? हाँ, मुख में मन बुद्धि भी काम कर रही होगी तब करेंगे कि बिना मन बुद्धि के काम करेंगे? तो बाप समझाते हैं, बहुवचन कर दिया है। समझाते हैं क्या? अभी ग्लानि है क्या? इस दुनिया में बहुत ग्लानि है। तो किसी की बहुत ग्लानि है? इस दुनिया में बहुत ग्लानि है। किसकी ग्लानि है? तो बच्चों को समझाया जाता है। जो भी आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बच्चे होते हैं, उनकी सबकी बहुत ग्लानि होती है। क्या? क्यों ग्लानि होती है? क्या ऐसे हैं कि कोई के भी बाल बच्चों को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। छोड़ते ही नहीं। कोई की बेटी हो, कोई की बहन हो, कोई की अम्मा हो, है? किसी को छोड़ते हैं बीज रूप आत्मा में? नहीं। तो ये बीज रूप आत्मा ऐसी हैं, उनको बाबा बच्चे कहते हैं। कैसे बच्चे? जिनकी मिसाल रुद्राक्ष से दी जाती है। रुद्र माने भयंकर रूप जिसने धारण किया, अक्ष माने आंख, जिन्होंने भयंकर रूप धारण किया। क्यों? अरे भाई, क्यों इतनी विग्लानि करते हो? क्यों ग्लानि करते हैं? क्योंकि दुनिया में ब्रह्मा कुमार बढ़ते जाएंगे कि कभी कम हो जाएंगे अंत तक, है? ब्रह्मा कुमारों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। महाकाली का काम अंत तक चलेगा या नहीं चलेगा? तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बच्चे माने आत्मिक रूप में मीठे बच्चे कि देह अभिमानी सांढा बन के रहते हैं, तब मीठे बच्चे। अंतर्मुखी हो जाओ। क्या? मुख में जो अंदर की स्थान है, कौन सा? भ्रकुटी का मध्य। मुख में भी भ्रकुटी का मध्य सबसे अंदर है कि नहीं? भरी पूरी कुटी है। कौन सी भरी पूरी कुटी? जिस भरी पूरी कुटी को कभी भी देह का दुख होता ही नहीं। ऐसी कौन सी आत्मा है जिसको देह का दुख फील ही नहीं होता है? साकार। अच्छा, उसको देह का दुख नहीं होता है? शिव। शिव। अरे भोगी आत्मा में बताओ, वो दुख फील नहीं करती है। एक अक्षर लिखो, आदि लक्ष्मी। ये आदि लक्ष्मी वाली आत्मा है ना,
है, वो शरीर से कभी दुख महसूस करती है? हाँ, क्यों? जब जलती हुई लपटों में जौहर करती है तो दुखी होकर अंत में दुखी होकर के नहीं कूदती होगी, उमंग उत्साह से कूदती है कि दुखी होकर कूदती है? चुप। हाँ, वो है ही प्राणवायु। क्या प्राणवायु कहाँ रहती है शरीर में? मुख में कहाँ रहती है? हाँ, भ्रकुटी में रहती है ना। भ्रकुटी का क्या अर्थ है? बड़ी पूरी कुटी, माना उसको चाहे शरीर से जन्म जन्मांतर और चाहे आत्मा को जो भी स्थान मिलता है वो बड़ी पूरी कुटी मिलती है। तो अंतर्मुखी हो जाओ। जो कुछ भी देखते हैं, बुद्धि में सदैव रहे कि ये सब खत्म होने का है। जो कुछ भी, ये तुम्हारा शरीर भी खत्म होने का है। क्या? तुम्हारा माने किसका? तेरा या तुम्हारा? तेरा शरीर भी खत्म हो। तेरा बाप बोलते हैं कि नहीं? कभी तेरा नहीं बोला। क्या बोला? तुम्हारा। तुम्हारा माने किसका? चाहे लक्ष्मी हो, चाहे लक्ष्मी के पीछे पीछे आने वाली कितनी भी आत्माएं हो, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, राधा कहो, है ना। तो बताया तुम्हारा शरीर भी खत्म होने का है। तुम्हारा माने जो सन्मुख होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं, सुप्रीम सोल बाप के सन्मुख मुख के सामने बैठते हैं, उनसे कहा या नहीं कहा? उन्हीं से कहा शरीर भी खत्म होने का है। माना लक्ष्मी का, राधा का, पार्वती का शरीर खत्म हो जाएगा कि रहेगा? या उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगी, स्त्री चोलाधारी फीमेल्स, उनके शरीर सब खत्म होंगे कि नहीं? हाँ, बाकी रहते ही हैं शांत आत्मा। माने जो आत्मिक स्टेज में रहते हैं उनको कहेंगे असली आत्मा, वो शांत। क्योंकि आत्मा को अभी शांति धाम में जाना है। जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की भोगी बनती हैं, आज नहीं तो कल, ज्यादा नहीं तो थोड़ा भोगी बनती हैं, तो उनको शांति धाम की स्टेज में जाना है या नहीं जाना है? शांति धाम की स्टेज में जाना है।